देखिए दोस्तों, बैंक निफ्टी ने हमें क्लोजिंग दिया हुआ है यहाँ पर 45,502 के लगभग में। ये अभी एडजस्ट नहीं हुई है क्लोजिंग, इसलिए ऐसा दिखा रहा है यहाँ पर। अभी देखिए मार्केट में क्या आज कामकाज किया हमने, क्या हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी रही, उसके पीछे का लॉजिक क्या था, ये हम डिस्कस करते हैं। देखिए बहुत सिंपल मार्केट था आज का, बहुत ही अच्छा मार्केट था। अगर आप लेवल टू लेवल काम करते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस पे वर्क करते हैं, तो बहुत अच्छा आपको प्रॉफिट यहाँ पर आज के दिन में देखने को मिला होगा। आज हमने 2 या 3 ट्रेड लिए और तीनों ट्रेड में हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट यहाँ पर देखने को मिला था। सॉरी, 2 ट्रेड में बहुत अच्छा प्रॉफिट देखने को मिला। एक में हमारा 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस यहाँ पर गया था। वो क्यों गया था स्टॉप लॉस, उसके पीछे की भी हम यहाँ पर बात करेंगे। लॉजिक जानने की कोशिश करेंगे कि हम दिन भर में क्या साइकोलॉजी अपनी डेवलप कर रहे थे और किस तरह से मार्केट हमारे साइकोलॉजी के साथ बिहेव कर रहा था। देखिए, बैंक निफ्टी ओपनिंग की बात करते हैं। बैंक निफ्टी ओपन होता है हल्का सा गैप अप, यानी 45,000 के आसपास बैंक निफ्टी ओपन होता है। ओपन होने के बाद जो प्रीवियस ट्रेंड है आपको यहाँ दिख रहा होगा, देखिए प्रीवियस ट्रेंड डाउन है, लास्ट में यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आ रही थी। इसके आसपास ही बैंक निफ्टी देखिए यहाँ पर एक इनगल्फिंग कैंडल बना देता है अगले 30 मिनट में, यानी मार्केट ओपन होने के बाद यहाँ पर आपको एक बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बनती हुई दिख रही होगी। मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी पोस्ट किया हुआ था, मैंने डाला हुआ भी था। और खासकर ये इनगल्फिंग कैंडल तब बना था जबकि हमारे पास एक इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल यहाँ पर, जो कि नीचे अगर मार्केट रहे तो रेजिस्टेंस काम कर सकता है और ऊपर रहे तो सपोर्ट का काम यहाँ पर कर सकता है। तो वहां पर एक इनगल्फिंग कैंडल बनाता है, बुलिश इनगल्फिंग कैंडल। मैंने बताया हुआ था कि जब भी इस कैंडल का हाई ब्रेक होगा, हम यहाँ पर एक सी साइड में जाएंगे, सी का ट्रेड हम यहाँ पर ले सकते हैं। और जैसे ही इसका हाई ब्रेक हुआ, मैंने यहाँ पर एक सी दिया था, मुझे याद नहीं है, 210 के लगभग मैंने यहाँ पर दिया था, जिसने बहुत अच्छा प्रॉफिट यहाँ पर हमें बना के दिया था। 380 का लगभग यहाँ पर प्रॉफिट बना के हमें दिया था। अब बात आती है कि अगर हम किसी ट्रेड में एंट्री करते हैं तो प्रॉफिट बुक कब किया जाए, किस तरह से, परसेंटेज के हिसाब से प्रॉफिट बुक किया जाए या फिर स्विंग देख के प्रॉफिट बुक किया जाए, लेवल्स देख के किस तरह से प्रॉफिट बुक किया जाए। देखिए मेरा अपना सिंपल सा फंडा है। सबसे पहले हम परसेंटेज देखते हैं, अगर हमारा परसेंटेज निकल गया तो हम वहां पर पार्शियल प्रॉफिट बुक वहां पर कर देते हैं। मतलब मैंने वहां पर अगर 4 लॉट लिए तो ऑलमोस्ट 2 लॉट में वहां पर बुक कर दूंगा। बाकी जो अगर अगर हमारा सेटअप के हिसाब से ट्रेलिंग स्टॉप लॉस वाला सेटअप जो उसके हिसाब से आ रहा है, तो हम स्टॉप लॉस अपना कॉस्ट पे वहां पर ले आते हैं। तो ये हमारा सिंपल सा रूल है। दूसरा, अगर मार्केट हमारी डायरेक्शन में बढ़े जा रहे तो फिर मैं कुछ देर तक होल्ड भी कर देता हूं, फिर मैं पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग एकदम से नहीं करता हूं। फिर हम देखते हैं कि जो रिसेंट रेजिस्टेंस आने वाला है, यानी जो इमीडिएट रेजिस्टेंस जो आने वाला है, रिसेंट स्विंग आसपास कौन सा, और इमीडिएट रेजिस्टेंस कहां पर हमें मिल सकता है, इमीडिएट सपोर्ट हमें कहां पर मिल सकता है, फिर हम वहां तक के लिए वेट यहां पर करते हैं। हालांकि टेलीग्राम चैनल में मैं पहले वहां पर प्रॉफिट बुक करा देता हूं। देखिए यहाँ पर हमारी एंट्री बनी, एंगल्फिंग कैंडल का हाई ब्रेक होते हैं, एंट्री बनी हमारी। और देखिए 2-3 कैंडल इसने लगातार धड़ाधड़ धड़ाधड़ यहाँ पर हमें अपना टारगेट दे दिया। टारगेट क्यों है, अगर हम सारे पॉइंट्स को कनेक्ट करते हैं तो आपको एक डायनेमिक रेजिस्टेंस यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा। देखिए मार्केट जब भी इस पॉइंट के पास आ रहा है, एक अच्छी गिरावट यहाँ पर दिखा रहा है, इस पॉइंट के पास आ रहा है गिरावट दिखा रहा है, इस पॉइंट के पास दिखा रहा है आ रहा है गिरावट दिखा रहा है। ऐसा हो सकता था मार्केट यहाँ पर इसे ब्रेक भी कर जाए, लेकिन हमें इतना ज्यादा वेट नहीं करना चाहिए था। अगर 150 पॉइंट हमें मिल गए हैं तो हम आसानी से वहां पर निकल जाते हैं। और ऑप्शन प्रीमियम में 150 पॉइंट बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि देखिए एक लॉट अगर 300 रुपए की है तो 15 यानी 4,000 5,000 लगा के, यहाँ पर 15 की लॉट होती है तो 4-5 हजार लगा के अगर आपको 150 पॉइंट गेन करने को यहाँ पर मिल जा रहे हैं, 1500-2,000 का प्रॉफिट मिल जा रहा है, तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। तो यहाँ पर जब मार्केट आता है, यहाँ पर हमने वेट नहीं किया, यहाँ पर हमने प्रॉफिट बुक कर लिया। मैंने प्रॉफिट बुक यहाँ पर करा दिया था। उसके बाद देखिए मेरा अपना सिंपल सा रूल है कि कभी भी अगर हमें प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, हम कूल होने देते हैं अपने आप को भी, अपने दिमाग को भी, और इंडेक्स को भी, अपने साइकोलॉजी को, सब चीजों को हम यहाँ पर कूल होने देते हैं। आप समझ रहे हैं ना, जैसे कंप्यूटर ज्यादा गर्म हो गया, मोबाइल ज्यादा गर्म हो गया, तो उसको कूल होने देना चाहिए। ऐसे ही जब भी हमें प्रॉफिट होता है तो मैं यहाँ पर रुक गया, हम यहाँ पर कूल हो गए, थोड़ी देर आप टहल लीजिए, उठ जाइए, स्क्रीन के सामने मत रहिए। क्योंकि जब जब आप मार्केट को देखेंगे आपको कोई ना कोई ट्रेड वहां पर मिलेगा। आप टाइम फ्रेम चेंज करते रहेंगे, 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट 15 मिनट 1 घंटे में आपको कुछ ना कुछ ट्रेड वहां पर, यानी मार्केट अपनी तरफ आपको बुलाएगा। अभी देखिए यहाँ पर 1 घंटा लगभग लगभग 4 घंटे का तो होल्ड करता है 1 घंटा। उसके बाद मार्केट फिर से इस पॉइंट का रेजिस्टेंस यहाँ पर लेने लग जाता है और मार्केट नीचे आ जाता है। देखिए हमने ऊपर जाते हमें पैसा कमाया था, आज चौथी बार यहाँ पर आ रहा था रेजिस्टेंस के बाद, तो यहाँ पर ब्रेकआउट होने के चांसेस थे, इसलिए मैं कोई इंटरेस्टेड नहीं था यहाँ पर पी साइड में ट्रेड करने के लिए। हाँ, मेरा स्टॉप लॉस कहां हुआ उसके हम यहाँ पर बात करते हैं। देखिए अब आप इन दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको आगे को ये लाइन जाती हुई दिख रही होगी, तो एक डायनेमिक सपोर्ट का यहाँ पर फॉर्मेशन होता हुआ यहाँ पर दिख रहा है आपको। और जैसे ही मार्केट इस सपोर्ट के आसपास आने वाला होता है, चूंकि यहाँ पर एक 45,000 का साइकोलॉजिकल लेवल भी है, तो मैंने एक सी की पोजीशन यहाँ पर दिया हुआ था। शायद मैंने 45,100 का सी थोड़ा सा ओटीएम दिया था मैंने, क्योंकि मेरा अनुमान ये था कि मार्केट यहां से जरूर बाउंस बैक कर सकता है। 45,000 का साइकोलॉजिकल लेवल भी है और फिर अपने डे लो के ऊपर भी मार्केट यहां पर
चल रहा है। और दूसरी बात, मार्केट इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट यहाँ पर ले सकता है, इसलिए मैंने एक सी का पोजीशन यहाँ पर दिया था। मेरे हिसाब से मैंने दिया था 200 के ऊपर, 215 का इसने हाई लगाया था, 214 चल रहा था और 170 के लगभग हमारा एसएल था, तो 30 पॉइंट का इसमें हमारा स्टॉप लॉस चला गया था, क्योंकि मार्केट हमारे एक्सपेक्टेशन से थोड़ा ज्यादा नीचे यहाँ पर आया था। आपको दिख रहा होगा, देखिए रेड कैंडल का ग्रीन कैंडल ने लो ब्रेक किया है, लेकिन मैं पी साइड बिल्कुल भी बायस नहीं था, बिल्कुल भी इंटरेस्ट में यहाँ पर नहीं था। ऐसा कुछ खास रीजन नहीं था कि मैं पी साइड मैं बायस क्यों नहीं हूं, पी साइड इंटरेस्टेड क्यों नहीं हूं, लेकिन मार्केट का जो प्राइजेक्शन बता रहा था वो हमें ये बता रहा था कि इस रेजिस्टेंस के पास अगर मार्केट दोबारा जाएगा तो यहां पर ये ब्रेकआउट दे सकता है। और उसके बाद देखिए हमारा स्टॉप लॉस हिट होने के बाद उसमें कम से कम 200 पॉइंट का प्रीमियम आगे गया, ऊपर गया मतलब, लेकिन ये ट्रेड हमसे छूट गया था। हम प्रॉफिट हो तो भी हम कूल होते हैं, स्टॉप लॉस हो तो भी हम कूल रहते हैं, मतलब हमें वहां पर वेट करना होता है, अपनी गलतियां एनालाइज करनी होती है, या फिर जो भी हमने अच्छा काम किया होता है तो अपने अच्छे काम को वहां पर एनालाइज करना होता है कि मैंने ये यहाँ पर सीखने की चीज है और गलतियों से भी सीखने की चीज है। तो मैं फिर यहाँ पर भी कूल हो गया। तो ये मोमेंट जब आया तो हमारा हाथ से तो छूट ही गया था, लेकिन मैंने ये ट्रेड नहीं किया। अभी देखिए जब मार्केट दोबारा इस स्विंग के आसपास आता है और इमीडिएट हमारे पास यहाँ पर 45,500 का साइकोलॉजिकल लेवल भी होता है। अब देखिए मार्केट एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांचवी बार रेजिस्टेंस के आसपास आ रहा है, लेकिन अब साइकोलॉजिकल लेवल पे बहुत ज्यादा सेलर यहाँ पर रुकने वाले नहीं है, क्योंकि अगर पांचवी बार आ रहा है तो उन्हें भी कहीं ना कहीं डर लगता है कि बार बार भाई बायर्स हमारे लेवल पर क्यों आ रहे हैं, बायर्स बार बार मार्केट को ऊपर खींच के क्यों ला रहे हैं। मैंने बताया था कि जैसे ही 45,500 यहाँ पर लेवल टूटेगा तो एक शॉर्ट कवरिंग रैली आ सकती है। मैंने यहाँ पर एक ट्रेड दिया हुआ था 210 के लगभग, हमने शायद वो ट्रेड दिया हुआ था, और जिसने यहाँ पर हाई लगाया था 240 का यहाँ पर दिया था मैंने ट्रेड, जिसने यहाँ पर हाई लगाया था 400 के लगभग का हाई लगा था। तो बहुत अच्छा प्रॉफिट है, यानी 2-3 ट्रेड हमने लिए, एक में 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस किया, दो में हमने यहाँ पर मोर देन 150 पॉइंट यहाँ पर गेन करे, यानी 300 से 350 पॉइंट आज के दिन में हमने गेन करे। बहुत अच्छा प्रॉफिट यहाँ पर हमें हुआ। अब देखिए इसका टारगेट हमने कैसे निकाला, इसका टारगेट था प्रीवियस स्विंग हाई, ये इसका टारगेट था 45,780-800 के लगभग में, लेकिन हमने अगर इमीडिएट थोड़ा चार्ट बैक करते तो इमीडिएट प्रीवियस जो ये देखिए इस स्विंग के आसपास यानी 45,600 के आसपास भी यहाँ पर मार्केट ने सपोर्ट लिया हुआ है, तो 45,630 640 फ्लो में निकल गया, तो वहां पर हम यहाँ पर एग्जिट हो गए, यानी 150 पॉइंट हमें इस ट्रेड में भी मिले। तो बहुत अच्छा प्रॉफिट हमें आज के दिन यहाँ पर देखने को मिला। दोस्तों हमें सिर्फ और सिर्फ वेट करना होता है मार्केट में। आप देखते होंगे, मैं चार्ट में कभी भी नेकेड चार्ट देखना पसंद करता हूं, ना मैं कोई इंडिकेटर लगाता हूं, ना मैं कुछ भी, मतलब आप ये मान के चलिए कि सिर्फ प्राइजेक्शन के बेस पे हम यहाँ पर काम करते हैं। हाँ, एक मैं बैंक निफ्टी के कंपोनेंट कभी कभी देख लेता हूं, जब बैंक निफ्टी में मुझे मोमेंटम पता करना होता है या मोमेंटम कैच करना होता है या ट्रेड लेने के बाद देखना होता है कि मार्केट में मुझे होल्ड करना है या निकलना है, तो मैं बैंक निफ्टी के कंपोनेंट कभी कभार देख लेता हूं। नहीं तो मैं सिर्फ निफ्टी और बैंक निफ्टी को आपस में कोरिलेट करके यहाँ पर ट्रेड करता हूं और बहुत अच्छा प्रॉफिट देता है। जैसा कि मैंने बताया था कि आजकल एक डीप ओटीएम ट्रेड में ले रहा हूं, रोज रोज हम उस पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, क्या कम कैपिटल में भी ट्रेड किया जा सकता है, प्रॉफिट किया जा सकता है। तो बहुत अच्छी बात है, इसके पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं। आज भी हमने वो ट्रेड ग्रीन में क्लोज किया। मतलब आप ये मान के चलिए कि अगर आपके पास मोमेंटम है, अगर आप मोमेंटम कैच करना चाहते हैं तो 40-50 रुपए का प्रीमियम भी 100-150 होने में देर नहीं लगती है पर अगर मोमेंटम मार्केट में आएगा तो बस जानने की जरूरत है कि मोमेंटम को कैच कैसे किया जाए। मतलब हम एट द मनी और इन द मनी तो ट्रेड करते ही करते हैं, लेकिन आजकल मैं डीप ओटीएम भी ट्रेड कर रहा हूं। मतलब जैसे मैंने यहां पर 45,500 का सी दिया था टेलीग्राम चैनल में 210 के लगभग में, लेकिन एक ट्रेड मैंने साथ में शायद 45,900 का भी लिया हुआ था, जो कि 80 रुपए के लगभग में चल रहा था। 69 या 79 के लगभग मैंने बाइंग थी। मैंने टेलीग्राम चैनल पे ट्रेड बुक पोस्ट किया हुआ है और 146 के लगभग मैंने वो एग्जिट किया हुआ था जब मार्केट यहां पर आया था। ये जब दोबारा वीक लगाई तो उसने 230-220 का भी हाई लगाया, लेकिन मैं प्रॉपर वहां पर पैसा डबल करके निकल चुका था। कम क्वांटिटी में हम ट्रेड करते हैं वहां पर, लेकिन बहुत अच्छा प्रॉफिट देके जा रहा है क्योंकि हम यहाँ पर मोमेंटम कैच करना जान रहे हैं। अभी मैं इस पर एक्सपेरिमेंट चल रहा है, बैक टेस्टिंग चल रही है। जिस दिन ये प्रॉपर सेटअप बनकर तैयार हो जाएगा उस दिन फिर हम इसे लॉन्च करेंगे। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसी तरह की ट्रेडिंग सीखने के लिए आप जुड़ सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल से, लिंक दिया हुआ वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में। जय हिंद दोस्तों।